बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ होंगे खैरियत से होंगे, और मेरी दुआ है अल्लाह हमेशा आपको अपनी रहमत और बरकतों के साए तले रखे, आमीन। दोस्तों, एक सवाल है जो मुझसे अक्सर मेरी फ्रेंड्स पूछती हैं, कोलीग्स सब पूछते हैं कि मैंने यूट्यूब चैनल जो है वो क्यों बनाया। मेरे दो चैनल है, एक ये जिस पे भी मैं आपसे बात कर रही हूँ, और एक कुरान तजवीद के नाम से चैनल है जिस पे मैं स्टेप बाय स्टेप जो है कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ना सिखाती हूँ। तो दोस्तों, ये चैनल जो भी मैंने बनाए हैं, ये ना तो फेम के लिए है, ना ही ये अर्निंग के लिए है। इनके पीछे मेरा पर्पस था और है और रहेगा कि इस अफरा तफरी और फितनों के दौर में जितनी भी अच्छी बात, जो भी आपके पास नॉलेज है, वो दूसरों तक पहुंचाया जाए। अगर कोई एक बंदा भी उसे सीखता है, अगर उससे उसके अंदर वो हिम्मत, वो हौसला पैदा होता है और वो ज़िंदगी में आगे बढ़ता है, तो वो हमारे लिए सदका जारिया है। क्योंकि मैंने अपने बहुत से रिश्तों को एक के बाद एक के बाद एक इस दुनिया से जाते हुए देखा है। पहले मेरे बाबा की डेथ हुई, फिर मेरी जो मदर हैं उनकी डेथ हुई, और मदर की डेथ के 1 साल के बाद मेरे एक ही भाई थे, इकलौता भाई, उनकी डेथ हो गई। और उनके 1.5 साल के बाद मेरी जो सिस्टर है उनकी डेथ हो गई। तो इन सारी चीज़ों ने मुझे ये सोचने पे मजबूर किया कि ज़िंदगी क्या है, बस इतनी सी कि हम यहाँ पे चंद साल के मेहमान हैं। कोई पता नहीं ये कब हमारा साथ छोड़ जाए। हमारे अपने चले गए, दुनिया में बेशुमार लोग रोज़ मरते हैं, रोज़ पैदा भी होते हैं, चले भी जाते हैं, वापस नहीं आते। तो क्या अगर मैं चली जाऊंगी दुनिया से, तो कौन है जो मेरे लिए दुआ खैर करेगा? हमारे पास कितना टाइम है, हमारे पास कितना वक्त होता है कि हम अपने वालिदैन के लिए दुआ खैर कर पाते हैं? इतनी टफ रूटीन में, इतनी बिज़ी रूटीन में, जबकि हर तरफ अफरा तफरी है, हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी है, तो हम कितने हैं जो नमाज़ों के बहुत पक्के हैं या तिलावत कुरान पाक करते हैं? ऐसा तो बहुत कम है। तो क्यों ना कुछ अपने लिए किया जाए कि अगर हम चले भी जाएं, अगर हम दुनिया छोड़ भी जाएं, तो कोई काम तो ऐसा हो कि जो हमारे बाद भी जिससे लोग फ़ायदा उठाएं, जिससे लोग जो हैं उनको कुछ मोटिवेशन मिले, कुछ ऐसा इल्म, कोई ऐसी स्किल, कोई ऐसी बात जो हम दूसरों को दे के जाएं, ताकि अगर हम ना भी रहें दुनिया में, अगर हम ना भी रहें, लेकिन वो हमारी बात जो है वो रहे। तो ये पर्पस था इस यूट्यूब चैनल के पीछे, क्योंकि हमें नहीं पता आने वाली ज़िंदगी, जो आने वाला सांस है, जो आने वाली सांसें हैं, ये आज हैं तो कल ना हो। किसी के पास इतना टाइम नहीं है, चाहे वो दोस्त हैं, चाहे आपकी अपनी औलाद ही क्यों ना हो, किसी के पास भी टाइम नहीं है इतना कि वो हमें याद करे। बहुत से लोग हैं जिनको अपने वालिदैन की कब्रों का ही नहीं पता, वो कभी गए ही नहीं हैं, उन्होंने कभी चक्कर ही नहीं लगाया। तो इन लोगों से आप ये तवक्को रखते हैं कि आज अगर आप नहीं रहेंगे तो कल वो आपके लिए हाथ उठाएंगे? नहीं। जो करना है, जो ज़िंदगी है, अभी कुछ कर जाइए। अभी कोई आसानी है, जो आपके बस में है, जो आपके इख्तियार में है, वो आज ही करके जाइए, क्योंकि ज़िंदगी का कोई एतबार नहीं है। तो मेरा भी इसके पीछे यही मकसद था, यही पर्पस था कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं। तो मुझे कुछ और समझ नहीं आई है, गो कि अपने लेवल पे, अपनी जगह पे जितना मुझसे हो सकता है वो मैं करती हूँ। लोगों के लिए आसानियाँ बांटना, आसानियाँ पैदा करना, किसी की हेल्प कर देना, कुछ भी ऐसे छोटे छोटे काम ये ज़िंदगी के रूटीन में शामिल ज़रूर हैं,
لیکن میں چاہتی تھی کہ کچھ ایسا ہو، تو اس لیے میں نے یہ یوٹیوب چینل بنایا ہے۔ اس کے پیچھے نہ میرا مقصد کوئی شہرت حاصل کرنا ہے اور نہ ہی میرا مقصد اس سے کوئی ارننگ حاصل کرنا ہے۔ ہاں، اگر ارننگ ہوگی کسی زمانے میں تو اگر تب تک زندگی ہوئی تو انشاءاللہ اس کو بھی کسی نہ کسی اچھے پرپس میں ضرور یوز کروں گی، کیونکہ میری جو سوچ ہے وہ مٹیریلسٹک نہیں ہے کہ میرے پاس بہت بڑا بنگلہ ہونا چاہیے، بہت زیادہ گاڑیاں ہونی چاہیے، میرے پاس یہ چیز ہونی چاہیے، وہ چیز ہونی چاہیے۔ جو سب سے بڑی چیز ہے وہ کہ دل کا سکون ہے، اور وہ تبھی آتا ہے جب آپ اپنے راستے میں سیدھے ہوتے ہیں، جب آپ نے قربانیاں دی ہوتی ہیں، جب آپ نے لوگوں کا بھلا کیا ہوتا ہے۔ لوگ چاہے آپ کو دکھ دیں لیکن آپ نے پلٹ کے ان کو جواب نہیں دینا، تو دل کا سکون اس دور میں ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور الحمدللہ کہ وہ نعمت ہے۔ شکر ہے اس آپ کا، کیوں کہ میں نے کبھی لالچ نہیں رکھا، کبھی کسی سے غرض نہیں رکھی کہ اچھا یہ ایسا ہوگا تو میں ایسا کروں گی، نہیں۔ جہاں پہ جو ہو سکا وہ کر دیا، اور باقی اگر کوئی برا کیا یا کسی نے کیا یا میں نے خود کیا تو اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا۔ تو یہ پرپس تھا یوٹیوب چینل کے پیچھے، اور آپ کو یہ ساری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ سامان جو ہے وہ ابھی کر جائیے، کوئی نہ کوئی چیز، کوئی نہ کوئی صدقہ، کچھ نہ کچھ ایسا علم، کوئی نہ کوئی اسکل جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا رہے، چاہے آپ ہوں یا نہ ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔